सभी आर्य भाइयों को सादर नमस्ते। आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई एटा के सौजन्य से आज आप सभी के साथ जुड़ने का मौका मिला है। इसके लिए मैं मान्य श्री भाई प्रेमपाल जी शास्त्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। उसके साथ साथ आर्य समाज के अन्य सभी पदाधिकारी जो इस पुनीत कार्य में जुड़े हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमने देश की आज़ादी के 74वां स्वतंत्र दिवस के अवसर पर कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। मैं समझता हूं कि माननीय मोदी जी को जो ध्वजारोहण करने का अवसर प्राप्त हुआ है इसके पीछे महर्षि दयानंद और आर्य समाज के उन शहीदों का, उन बलिदानियों का योगदान है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया। महर्षि दयानंद सरस्वती संस्कार विधि के गृहस्थाश्रम प्रकरण में एक बात लिखते हैं। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जब वर वधू के घर आए तो वर पक्ष वधू के लिए स्वदेशी वस्त्र लेकर के जाएं। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में एक प्रावधान है कि वर पक्ष वधू के लिए कुछ वस्त्र और आभूषण आदि लेकर के जाते हैं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि वर पक्ष वधू के लिए स्वदेशी वस्त्र लेकर के जाएं। इसके अतिरिक्त 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेज़ों ने बहुत सारी घोषणाएं की, महारानी विक्टोरिया ने अनेक सुविधाएं देने की बात की कि हम भारत के लोगों को सर्विस देंगे, नौकरी देंगे, इनको शिक्षित करेंगे, इनको रोजगार देंगे। उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक बात कही थी कि चाहे कोई कितना ही कहे, स्वदेशी राजा ही अच्छा होता है। ये जो स्वदेशी शब्द और स्वदेशी राजा की बात महर्षि दयानंद सरस्वती ने कही है, इसके पीछे आप उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और उनके रोम रोम के अंदर देशभक्ति का भाव भरा हुआ था। जब वो स्वतंत्रता की बात करते थे तो कई बार अंग्रेज अधिकारियों ने महर्षि दयानंद के सामने एक प्रश्न रखा कि महाराज, आपके प्रवचनों में हम अच्छी व्यवस्था करते हैं, अच्छा प्रबंध करते हैं, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, इसके बावजूद भी आप अंग्रेज़ों को भारत से भागने की बात करते हो, भारत से निकालने की बात करते हो। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, एक सन्यासी के नाते मैं संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहता हूँ, और इसलिए उन्होंने आर्य समाज के नियमों में एक बात लिखी कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज इस बात को जानते थे। उन्होंने अंग्रेजों से कहा, मैंने इस देश में जन्म लिया है, मैंने यहाँ का अन्न खाया, यहाँ का जल पिया है, मैं इस मिट्टी में जन्मा हूँ, इस मिट्टी में लेटा हूँ, इसलिए भारत को स्वतंत्र कराना मेरी प्राथमिकता है। और उसी का परिणाम था कि उन्होंने लोगों में देशभक्ति के भावनाएं कूट कूट करके भरी। जहाँ भी स्वामी दयानंद सरस्वती गए उन्होंने देशभक्ति की बात की, उन्होंने भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने की बात की। और आप महर्षि दयानंद के जीवन को पढ़ेंगे, महर्षि दयानंद ने उन स्थानों पर महीनों महीनों ठहर करके अपना काम किया, प्रचार किया, प्रसार किया, जहाँ पर छावनियाँ थी। मेरठ छावनी के आसपास महर्षि दयानंद के कार्यक्रम हुए, रेवाड़ी में महर्षि दयानंद के कार्यक्रम हुए, अंबाला में महर्षि दयानंद के कार्यक्रम हुए, अमृतसर, लाहौर और अजमेर के पास नसीराबाद, मैं इस प्रकार से बहुत सारे स्थान आपको गिना सकता हूँ कि छावनियों के आसपास के क्षेत्रों में महर्षि दयानंद के व्याख्यान हुआ करते थे।
और लोग जब उनके पास आते थे तो उनसे लोग प्रश्न करते थे तो वो देशभक्ति के भाव उनमें भरते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी लाहौर गए, सरदार भगत सिंह के दादा श्री सरदार अर्जुन सिंह उनसे मिले और उनसे यज्ञोपवीत लिया, उनमें देशभक्ति के भाव भरे। सरदार अर्जुन सिंह के पुत्र किशन सिंह, उनके भाई अजीत सिंह, उनके पौत्र भगत सिंह, ये पूरा का पूरा परिवार एक सिलसिला बनता है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लाला लाजपत राय तो स्वयं एक बात कहा करते थे, आर्य समाज मेरी माँ है, दयानंद मेरे गुरु हैं। और लाला लाजपत राय वो व्यक्ति थे जिन्होंने पंजाब के नौजवानों के अंदर देशभक्ति के वो भावनाएं भरी। जब उनके शरीर पर लाठियां पड़ी, रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने मूवमेंट प्रारंभ किया और उसमें उनके शरीर पर लाठियां पड़ी, अंग्रेज़ों ने लाठियां मारी, वो घायल हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरे कफन में लगी एक एक कील, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेज के कफन में कील का काम करेगी। तो चाहे लाला लाजपत राय है, बंधुओं 1919 में जलियांवाला कांड हुआ और जलियांवाला कांड के बाद कांग्रेस की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अमृतसर में अधिवेशन करे। अमृतसर के कांग्रेस के अधिवेशन की जिम्मेदारी स्वामी श्रद्धानंद को सौंपी गई और स्वामी श्रद्धानंद ने 1920 के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 5000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था घरों में की, उनके खाने की व्यवस्था की, उनके ठहरने की व्यवस्था की और कांग्रेस के अधिवेशन के वो स्वागताध्यक्ष बने। स्वागताध्यक्ष के नाते एक और महत्वपूर्ण काम हुआ। 1885 से लेकर के 1920 तक 35 साल तक कांग्रेस के अधिवेशनों की कार्रवाई अंग्रेजी में चलती रही, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से पहली बार हिंदी में भाषण दिया। मैं कांग्रेस के भाइयों से कई बार कहा करता हूं कि आपकी कांग्रेस को हिंदी बोलना आर्य समाज के सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद ने सिखाया है। वहां पर आपत्तियां भी हुई, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि हम भारत के लोग हैं, भारतीय हैं, हम स्वदेशी हैं, हम देश को आज़ाद चाहते हैं, तो हम परतंत्र की बेड़ियों में क्यों बंधे, हम अंग्रेजी में कार्रवाई क्यों चलाएं। और स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व के अंदर जब महात्मा गांधी अफ्रीका के अंदर जातिवाद से जूझ रहे थे, अस्पृश्यता से जूझ रहे थे, अफ्रीकनों के साथ में जिस प्रकार से रंग भेद की राजनीति के तहत अत्याचार किए जा रहे थे और वहां से लड़ाई लड़ी, उन्होंने आह्वान किया मेरे को सहयोग चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद के शिष्यों ने, विद्यार्थियों ने एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम किया। आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी जी ने ब्रह्मचारियों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि गुरुकुल के धन से हम पैसा नहीं भेज सकते, इसलिए मुझे वहाँ सहयोग भेजना है। और गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने वर्षा ऋतु के अंदर जो गंगा के अंदर लकड़ियाँ, पेड़ टूटने के बाद, पेड़ बरसात में बाढ़ में उखड़ने के बाद पेड़ तैर करके आते थे, उन पेड़ों को गंगा से निकाल करके इकट्ठा किया और उन पेड़ों को, लकड़ियों को नीलाम करके महात्मा गांधी को उस समय लगभग 700 से अधिक रुपया भेजा। आप अनुमान लगाइए। और जब महात्मा गांधी ने उनको धन्यवाद पत्र दिया, जब महात्मा गांधी भारत में आए और भारत में आने के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने उन्होंने विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी में आमंत्रित किया, उसमें गुरुकुल कांगड़ी था, उनका स्वागत किया, सत्कार किया। और उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा मुंशीराम उस समय थे, महात्मा मुंशीराम एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने संकट काल में मेरी मदद की। यहाँ के ब्रह्मचारियों ने पैसा भेजा। स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र भाई हरिश्चंद्र जो देश की आज़ादी के लिए विदेश में गए, लंदन में गए और उसके बाद में उनका कोई पता नहीं लगा कहाँ गए। तो स्वामी श्रद्धानंद ने केवल खुद देश की आज़ादी के लिए काम किया, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक पुत्र दिया। उनके दूसरे पुत्र भाई इंद्र विद्या वाचस्पति, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ अपने लेखनी जारी रखी, अनेक वर्षों तक जेलों में गए, जेलों में यात्राएं सहन की। और स्वामी दयानंद के शिष्य स्वामी सोमदेव, जिनके सानिध्य में आकर के रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन का निर्माण हुआ। रामप्रसाद बिस्मिल वो क्रांतिकारी नौजवान थे
जिन्होंने अपने जीवन में आर्य समाज को अवतरित किया, आर्य समाज के सिद्धांतों को उतारा, नित्य प्रतिसंध्या किया करते थे। फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए भी जब अंग्रेज ने उनसे ये पूछा आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने बड़े जोश के साथ एक बात कही थी, आई विश डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। उस समय अंग्रेज जेलर ने कहा, राम प्रसाद ये तेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, आप अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते हो, इसी जुल्म के अंदर तो आज आपको फांसी पर चढ़ना है, आप और बताओ क्या आपकी इच्छा है। तब रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि मैं हवन करना चाहूँगा, और वो हवन कुंड, उनका वो कंबल आज भी महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर के म्यूजियम में, संग्रहालय में सुरक्षित है, जिस हवन कुंड में उन्होंने जेल के अंदर हवन किया था। स्वामी ओमानंद जी ने बड़े पुरुषार्थ के साथ में आग्रह अनुग्रह करके गोरखपुर की जेल से उस हवन कुंड को प्राप्त किया और गुरुकुल झज्जर के म्यूजियम में रखा। जिस कंबल पर रामप्रसाद बिस्मिल सोते थे वो कंबल वहाँ पर सुरक्षित रखा। इसलिए रामप्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और कितने सारे लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, जो महर्षि दयानंद के शिष्यों में थे। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं कहते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की अलग जगाई। देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का उस समय नहीं था जो महर्षि दयानंद से परिचित न हो। कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले पट्टाभी सीतारामैया से जब ये कहा गया कि आप जेलों का सर्वे करो, किस कम्युनिटी के, किस विचार के, किस संस्था के लोग जेलों में सबसे अधिक हैं, उस समय वो कहते हैं उत्तर भारत और मध्य भारत की जेलों में सबसे अधिक यदि कोई लोग हैं तो महर्षि दयानंद की विचारधारा के, आर्य समाजी विचारधारा के लोग हैं। इसलिए आर्य समाज ने वो काम करके दिखाया। आर्य समाज मंदिर कांग्रेस की छावनी हुआ करते थे। आर्य समाज के मंचों के ऊपर भारत माता की जय के नारे लगाए जाते थे। आर्य समाज के उपदेशक कुंवर सुखलाल की गजलें सुनकर के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। स्वामी भीष्म जी के देशभक्ति के गीत सुनकर के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कितने सारे लोगों के, चाहे स्वामी नित्यानंद जी थे, चौधरी जोरी सिंह जी थे, मैं बहुत सारे वचनोपदेशकों का जिक्र आपके सामने कर सकता हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के तराने गाए, कथाएं की और उन कथाओं के माध्यम से गांव-गांव जाकर के देश के नौजवानों के अंदर देशभक्ति के भाव भरे। रात्रि पाठशालाएं चलाई। श्रद्धेय स्वामी ओमानंद जी महाराज हमें बताते थे कि वो रात्रि को शिक्षा के लिए हरिजन बस्तियों में जाकर के पाठशाला चलाते थे। हैदराबाद के अंदर नागरिक प्रचारिणी सभा के तहत हमने वहाँ पाठशालाएं चलाई और देश की आज़ादी से पहले ही जब 1939 के अंदर आर्य समाज ने हैदराबाद का मूवमेंट किया, देश की आज़ादी के समय में, जिस समय सरदार पटेल ने 663 रियासतों को एक किया और निजाम हैदराबाद ने, जोधपुर के नवाब ने, महाराजा जोधपुर ने और निजाम हैदराबाद ने, जूनागढ़ के नवाब ने और कश्मीर के राजा ने जब ये कहा कि हम सम्मिलित नहीं होना चाहते, तो उस समय सरदार पटेल ने निजाम से, हैदराबाद निजाम से एक ही बात कही, या तो दस्तखत कर दो नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और उन्होंने उनके सामने हस्ताक्षर किए। जब सरदार पटेल को बधाइयाँ दी जाने लगी तो सरदार पटेल ने एक बात कही, ये बधाई आप आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को दो। आर्य समाज ने इस सांप की कमर तोड़ दी थी और सांप की कमर, रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद सांप दौड़ नहीं सकता, सांप भाग नहीं सकता। अगर ये श्रेय कहीं जाता है तो आर्य समाज का जाता है जो 1939 के अंदर इसकी कमर तोड़ दी थी। इसलिए आर्य समाज ने महर्षि दयानंद के काल से लेकर के, चाहे भारत छोड़ो मूवमेंट था, स्वदेशी का आंदोलन था, हैदराबाद का आंदोलन था, सिंध का आंदोलन था, जितने भी मूवमेंट थे, आर्य समाज मंदिर गढ़ हुआ करते थे जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर के देश की आज़ादी के आंदोलन लड़ते थे। कांग्रेस वर्तमान वाली कांग्रेस नहीं थी। वो कांग्रेस थी जिसके रोम रोम के अंदर देशभक्ति का भाव भरा हुआ था। और इसलिए महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, जब देश स्वतंत्र हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये कांग्रेस सुख भोगने के लिए नहीं बनी थी, अब इस कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए और कोई नई संस्था बना करके आप सत्ता में जाइए। लेकिन पदलोलुप लोगों ने उनकी बात को नहीं माना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आर्य समाज के बदौलत देश को आज़ादी मिली। आर्य समाज के बदौलत
देश स्वतंत्र हुआ और आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास जब मैं बैठता हूँ, बात करता हूँ, वो कई बार कहते हैं, स्वामी जी महाराज, आर्य समाज की आग कहाँ चली गई? जिस आर्य समाज के मंचों से आग फेंकी जाती थी, देश के नौजवानों के अंदर क्रांति के भाव भरे जाते थे, आज क्या हो गया उस आर्य समाज को? इसलिए मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे वापस आर्य समाज के लोग, भाई प्रेमपाल शास्त्री जैसे लोग, भाई विनय आर्य और दूसरे लोग, हमारे बहुत सारे साथी, मेरे साथी जो पहले से ही हमारे युवावस्था से हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, वो सब मिलकर के एक बीड़ा उठाएंगे। मैंने शास्त्री जी से मेरी बात हो रही थी, प्रेमपाल जी से, विनय आर्य जी से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा और महाशय धर्मपाल जी के साथ, विनय आर्य जी के साथ, महाशय धर्मपाल जी के साथ मिलकर के कार्यक्रम बनाया है कि एटा जिले के एक एक गांव के अंदर जाकर के, जैसे हिम्मतपुर के अंदर आर्य समाज की स्थापना की है, इस कोरोना के कारण वो उस आर्य समाज का यज्ञशाला का भी उद्घाटन नहीं कर पाए हैं। प्रत्येक गांव में यज्ञशाला बने, गांव गांव के अंदर यज्ञ का धुआं उठे और पर्यावरण की शुद्धि के साथ साथ हम हमारे देश के नौजवानों के अंदर आत्मबल पैदा करें। आर्य समाज में अखाड़े हों, आर्य समाज में व्यायामशाला हो, आर्य समाज में यज्ञशाला हो, आर्य समाज में पुस्तकालय हो और उन पुस्तकों को, देशभक्ति की पुस्तकों को पढ़ करके, वैदिक वाङ्मय को पढ़ करके हमारे देश के नौजवानों के अंदर, आत्मा के अंदर वो भाव पैदा हों जिन भावों के अंदर हमारे बुजुर्गों में जो भाव थे, जिन हमारे बुजुर्गों के अंदर वो स्थिति थी। इसलिए हमें आज सभी साथियों को मिलकर के आर्य समाज को मजबूत करना है। आज भी देश के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है, पाखंड बढ़ता जा रहा है, अज्ञानता बढ़ती जा रही है, गुर्डम बढ़ता जा रहा है और देश की सीमाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अभी आपने देखा गलवान घाटी के अंदर जिस प्रकार से हमारे कितने सारे नौजवान शहीद हो गए, लेकिन हमारे नौजवानों ने मरते मरते भी चीनियों को, 70 से अधिक नौजवानों को, वहाँ के सिपाहियों को, वहाँ के सैनिकों को मौत के घाट उतारा। इसलिए हमारी सिपाहों के ऊपर आज पाकिस्तान हमारे देश को तोड़ने की साजिश रच रहा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जितनी कीमत आर्य समाज ने खोई है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कई बार कहता हूँ और भी लोगों के सामने कई बार कहता हूँ कि देश की आज़ादी के समय में पाकिस्तान के अंदर आर्य समाज जितनी संपत्ति छोड़ करके आया, आर्य समाज को जितना नुकसान हुआ, शायद भारत में दूसरी किसी संस्था को वो नुकसान नहीं हुआ जो आर्य समाज को हानि उठानी पड़ी। लेकिन आर्य समाज के लोग जो पाकिस्तान से छोड़ करके आए, वो जहाँ भी आए, मैं उन सभी भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए, आर्य बंधुओं को। उन्होंने आकर के और देश के अंदर आर्य समाजों की स्थापना की। महाशय धर्मपाल जी स्वयं अपनी जीवनी लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं वहाँ से चल करके आया तो मेरी जेब में केवल मात्र 9 रुपये थे। यहाँ करके एक तांगा खरीदा, तांगा चलाता था, तांगे को बेच करके हाथों से धकेलने वाली एक धकेल खींची, माँ चक्की से मसाला पीसती थी, बाप बेटा दोनों हम मसाला बेचते थे। और आज वही व्यक्ति जिसके रोम रोम के अंदर आर्य समाज भरा हुआ था, चाहे वो आर्य समाज का सम्मेलन हो, चाहे और कुछ हो। अभी मैंने दोबारा सांसद बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वेद भेंट किए, तो वेद भेंट करने के बाद वेदों का जो बड़ा सेट है जिसमें चारों वेद एक वॉल्यूम में हैं, वो भेंट किए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वामी जी, यदि आपकी संस्था भार वहन कर सके तो आप ये वेद का सेट सभी एम्बेसी को दीजिए। मैंने महाशय धर्मपाल जी से बात की, महाशय धर्मपाल जी ने कहा कि स्वामी जी सारे के सारे सेट मैं उपलब्ध कराऊंगा। ये कोरोना के कारण इस काम को मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैं चाहता हूं कि महर्षि दयानंद का जो उद्घोष था, कृणवतो विश्वमार्यम, देश की आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी है। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आर्य समाज कोने कोने में फैलना चाहिए। अगर देश की आज़ादी के लिए खून हमने दिया है, हमारे क्रांतिकारियों के खून से सनी हुई ईंटों के द्वारा देश की आज़ादी की प्राचीर खड़ी हुई है, और उस प्राचीर को सुरक्षित यदि हमें रखना है तो हमें आर्य समाज को सशक्त करना पड़ेगा। देश की आज़ादी की रक्षा का भी कर्तव्य हमारा बनता है। देश के अंदर जो आज गलत संस्कार आ रहे हैं, उन संस्कारों की सुरक्षा का कर्तव्य भी हमारा बनता है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि भाई प्रेमपाल जी ने, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा और जिन हमारी सभी संस्थाओं ने जो बीड़ा उठाया है कि गाँव गाँव आर्य समाज पहुँचना चाहिए, उस गाँव गाँव में आर्य समाज तभी पहुँच सकता है जब हमारे देश के युवा, आर्य समाज के युवा
महर्षि दयानंद से आप प्रेरणा पा करके, स्वामी श्रद्धानंद से प्रेरणा पा करके, स्वामी ओमानंद जी, स्वामी सर्वानंद जी, स्वामी स्वतंत्रानंद जी, स्वामी वेदानंद जी, नारायण स्वामी जी, हमारे देश के जो सन्यासी थे, उन सन्यासियों से हम प्रेरणा लेकर के, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रह करके गांव गांव जा करके प्रचार किया है। आज भी गांव में बहुत सारे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, बहुत सारे वानप्रस्थी हैं, बहुत सारे सन्यासी हैं, हमारे भजनोपदेशक हैं। श्रद्धेय स्वामी ओमानंद जी बार बार एक बात कहा करते थे, गांव में अगर आर्य समाज को पहुंचाने का श्रेय किसी को जाता है तो भजनोपदेशकों को जाता है। हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं होता था। भजनोपदेशक भजन गाते थे, भजनों के माध्यम से वेद का प्रचार करते थे, भजनों के माध्यम से आज़ादी की बात करते थे, कथाएं सुनाते थे, और उसके बाद वक्ताओं को 5, 7, 10 मिनट सुनने का मौका मिलता था। आज हमारे वक्ता 1, 2 घंटा की कथाएं करते हैं, उसका श्रेय आर्य समाज के भजनोपदेशकों को जाता है। मैं प्रणाम करता हूं उन भजनोपदेशकों को जिन्होंने अपनी जवानियां दी, अपनी जिंदगियां दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज भी हमारे साथी, हम गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन आज भी मेरे बहुत सारे साथी भजनोपदेशक हैं जो ढोलक पेटी लेकर के, बसों में चढ़ करके, पैदल चल करके गाँव में प्रचार करते हैं। इसलिए मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूं, किसी देश की आज़ादी को हमें सुरक्षित रखना है, देश की आज़ादी को हमें सुदृढ़ रखना है। और हमारा सौभाग्य है कि माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। मैं आर्य समाज के बंधुओं से एक निवेदन और करना चाहूँगा। बंधुओं, हमारे सामने आने वाले समय में एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है, और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वो अवसर क्या है? अभी 4 साल के बाद में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज के जन्म को 100 साल हो जाएंगे। 2024 में महर्षि दयानंद की दूसरी जन्म शताब्दी आ रही है। 2025 में आर्य समाज के स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2026 में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान को 100 साल हो रहे हैं। 2027 में राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान को 100 साल हो रहे हैं। इसलिए ये जो 4 साल हमारे सामने आ रहे हैं, ये 4 साल आर्य समाज के लिए बहुत बड़ा अवसर है। अपनी उपलब्धियों के लिए, जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का बहुत बड़ा मौका है। हमें इन 4 सालों में गांव-गांव के अंदर महर्षि दयानंद की स्मृति में आर्य समाज मंदिर बनाने चाहिए, स्वामी श्रद्धानंद की स्मृति में आर्य समाज मंदिर बनाने चाहिए, राम प्रसाद की स्मृति के अंदर, बिस्मिल की स्मृति के अंदर हमने लाइब्रेरी खोलनी चाहिए, व्यायामशाला करनी चाहिए। वो कुश्ती करते थे, उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, वो लेखक भी थे। इसलिए मैं अखाड़े खोलने चाहिए, आधुनिक जिम खोलने चाहिए। मैंने मेरी लोकसभा के अंदर 25-30 जिम बनवाए हैं। इसलिए मैं एटा के सांसद से भी निवेदन करूंगा, जब मैं उनसे मिलूंगा, अब की बार पार्लियामेंट में मुझे मिलेंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपके क्षेत्र में, मैं उनको कहूंगा कि आर्य समाज आपको स्थान उपलब्ध कराएगा, आप अपने सांसद को से जिम बनाइए। हमारे नौजवान व्यायाम करेंगे, जिम में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, संध्या करेंगे, हवन करेंगे, उनका आत्मा बलवान होगा और उनमें देशभक्ति का भाव पैदा होगा। तो मैं समझता हूं कि हम फिर भारत का वही स्वरूप दे सकते हैं जिस भारत का स्वरूप हमारे क्रांतिकारियों के हृदय में था, महर्षि दयानंद के हृदय में था। वो चाहते थे कृण्वन्तो विश्वमार्यम। आज उस स्वप्न को हमें पूरा करना है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर, क्योंकि कल ही हम सभी भाइयों ने वो तिरंगा लहराया है जिन तिरंगे को लहराने के लिए मेरे देश के क्रांतिकारियों ने गोलियां खाई थी, फांसी के फंदे चूमे थे, जेल की कोठरियों के अंदर कष्ट उठाए थे, उसको हमने लहराया है। इसलिए ये तिरंगे की शान, आन बान कायम रहे और हमारी आर्य समाजों के ऊपर हमारा आत्मिक बल पैदा करने वाला ओम का झंडा लहराता रहे। इस काम को पूरा करने के लिए सभी आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को अपने अंतस में दयानंद को बिठा करके, अपने हृदय में दयानंद को बिठा करके, स्वामी श्रद्धानंद को बिठा करके, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय और डॉक्टर किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और कितने सारे क्रांतिकारी थे जिनके नाम मैंने गिनाए, सरदार अर्जुन सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार अजीत सिंह, और कितने सारे सैकड़ों लोगों के नाम मैं गिना सकता हूँ। मैंने लगभग 250 शहीदों की पुस्तकें मेरी लाइब्रेरी में हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी भाई इस काम को करेंगे। माने भाई शास्त्री प्रेमपाल जी ने मुझे आज आपसे जुड़ने का मौका दिया है। मेरे सामने, मेरे स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे मेरे चित परिचित भाइयों के चित्र आ रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा
और स्वामी सुमेधानंद आर्य समाज के लिए घर से निकला था। मैंने मेरे जीवन के 40 साल आर्य समाज के लिए लगाए हैं। अब भी मैं राजनीति में हूँ तो राजनीति में मैं दयानंद के लिए हूँ, मैं आर्य समाज के लिए हूँ। संसद के अंदर जब खड़ा होता हूँ तो मेरे प्रत्येक वक्तव्य के अंदर दयानंद जरूर उपस्थित होता है, वेद का कोई न कोई वाक्य जरूर उपस्थित होता है। आप जब भी मुझे याद करेंगे, आमंत्रित करेंगे, मैं आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, माने भाई प्रेमपाल जी शास्त्री का और सबका, और उनकी पूरी टीम का, माने विनय आर्य जी का, महाशय धर्मपाल जी का, और जो लोग भी मेरे से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और आशा करूँगा कि आप सभी भाई मिलकर के आर्य समाज का वो मिशन जिसकी स्थापना महर्षि दयानंद ने की थी, जिनके महात्मा गुरुदत्त विद्यार्थी पंडित लेखराम जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, महाशय राजपाल जैसे लोगों ने छुरा खाया, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करें और अपने हृदय में आर्य समाज को लेकर के चलें, यही मेरी कामना है। उन्हें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहे। वैदिक धर्म की जय हो। धन्यवाद। ओम शांति।